तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहे हैं Bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो उन्हें लगा कि भारत दबाव में आएगा, लेकिन अब इसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। परिणाम ऐसे जिसके बाद अमेरिका में ही इसे लेकर भयंकर गुस्सा है। खुद अमेरिका इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड क्रिस सुनूनू, इन्होंने कहा है कि जो टैरिफ जो लगाया गया है भारत पर, वो यूएस के मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा डरा रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड प्लेयर इन द फ्यूचर, क्योंकि इंडिया जो है वो भविष्य में बड़ा वर्ल्ड प्लेयर बनने जा रहा है। भारत जो था वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइड होना चाहिए था भी और होना चाहिए था भी। इफ यू गोना डील विद द टेररिस्ट, मतलब वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि वो आप टेररिस्टों से डील करना चाहते हो, तो आप अपने अलाई को अपसेट मत करो कि आप डील करने जा रहे हो। पाकिस्तान टेररिस्ट का नाम लिया उन्होंने, तो उसके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, तो पहले ही दिन अपने देश तो उन्होंने एक कसम खाई, एक वादा किया कि इस देश में महंगाई को वो खत्म कर देंगे और बढ़ती कीमतों को वो नियंत्रण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो फैसले लेने के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाएगा, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा। वायरल वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें यूएस कांग्रेस में बढ़ते केले के दामों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन दे नहीं पाया। Mr. Trump promised to bring down the cost of goods day one. And what he has done through his trade deficit fixation and his tariff chaos has nakedly bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. If you build in America and you produce your product in America, there will be no tariff. We can't so produce the concept bananas in of America. building in America and paying no tariff is very, very clear. We cannot Fighting build for bananas in not the America. यूएस है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ लिया आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है।
दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। पर्टिकुलरली ये जो कुर्द कैम्बल ने बात की है ना, कुर्द कैम्बल बेसिकली अमेरिकी सिस्टम का पुर्जा है। कुर्द कैम्बल जो है, इसने आज से कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी, द पिवट, और वो इसने बेसिकली हिलरी क्लिंटन के करीब था। फिर जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, समझ रहे हैं, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने फिर अपना रोल अदा किया, और वो उस वक्त इनको यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आए, और ये ज्यादातर ये इंडो पैसिफिक और इसको देखते थे। अब लोग, जारी बात है कि इसके ऊपर अमेरिका में जारी बात है फ्रीडम है, लोग बोलते हैं वहां पे आजादी है, हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर। नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प ने भारत से पंगा क्या लिया, मानो उनके ही देश में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। और दोस्तों, अमेरिका के हर एक शहर में ट्रम्प के खिलाफ विरोध हो रहा है, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, ताजा तरीन मामला है कि अमेरिका के सांसद में एक अमेरिकन सांसद है, उन्होंने केले लिए, हरी सदन में केले को दिखाकर उन्होंने पूछा कि अमेरिकन को केले तो बहुत पसंद है, जो केला पहले $1 का मिलता था आज $10 का मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रम्प भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, 28 सालों के रिश्ते ट्रम्प ने तहस नहस करके रख दिए हैं, कौन जिम्मेदार है? नहीं दोस्तों, बल्कि अमेरिका की एक और सांसद है, उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को कोई झुका नहीं सकता है, बल्कि आप जितना उनको झुकाने की कोशिश करेंगे और जो काम आप उनको प्रेशर देकर करवाने की कोशिश करेंगे, उसके जस्ट वो अपोजिट काम करेंगे। तो इससे बेहतर है कि ट्रम्प अपनी जिद छोड़ दें। साथ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि एक आतंकवादी देश के लिए ट्रम्प 28 सालों के रिश्ते, जो कि एक सच्चा देश है, उसके साथ खराब कर रहे हैं। अमेरिका के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों, इस समय अमेरिका में इनका खुलकर विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, तो वहां पे ये जो खास तौर पे जो ग्रिगोरी, जो उसने बात की है, कुर्द कैम्बल ने बात की है, वो बात फेंकने वाली नहीं है। दैट इज, और फिर वो नहीं है एमी बेरा, ये बाय द वे नॉट कुर्द कैम्बल बट ग्रिगोरी मिग्स एंड एमी बेरा बोथ आर मेंबर, वो हैं उसके समोसा कॉकस के मेंबर हैं। अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर, पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी। ये एमी बेरा ने ये कहा है। अब वो देखें, ये क्योंकि चलो समोसा